स्पर रैक एंड पिनियन का जब बात किए थे तो स्पर रैक एंड पिनियन में मैंने आप लोगों को बताया था कि रैक का इन्फिनाइट डायमीटर होगा, रैक का इन्फिनाइट डायमीटर होगा, या रेडियस भी कहो, और पिनियन का क्या होगा, सम डायमीटर होगा। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हेलिकल गियर, हेलिकल गियर का टीथ जो था एक्सिस से इंक्लाइन था। हेलिकल गियर का जो टीथ था एक्सिस से इंक्लाइन था। किस लिए किया गया? थ्रस्ट फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए। किस लिए किया गया? थ्रस्ट फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर reducing the thrust forces here. Now if we are reducing the thrust forces, तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक्सियल फोर्सेस का प्रॉब्लम रह गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए, एक्सियल फोर्सेस को सॉल्व आउट करने के लिए डबल हेलिकल गियर लाया गया। अब डबल हेलिकल गियर भी जो है वो पैरेलल शाफ्ट गियर्स के अंदर ही आता है। डबल हेलिकल गियर्स भी पैरेलल शाफ्ट गियर्स के अंदर आता है। यहाँ पे हम लोग करते हैं डबल हेलिकल गियर। अब देखते हैं डबल हेलिकल गियर कैसा लगता है। ठीक है, देखते हैं डबल हेलिकल गियर कैसा लगता है। डबल हेलिकल, ये क्या किया गया? डबल हेलिकल इसलिए किया गया कि हम लोग देखो, जब स्पर गियर का बात कर रहे थे तो क्या हुआ था कि थ्रस्ट फोर्सेस का एक प्रॉब्लम रह गया था। लेकिन एक्सियल डायरेक्शन में जो फोर्सेस था वो नहीं था। तो यहाँ पर लाया गया हेलिकल गियर को। हेलिकल गियर में क्या हुआ कि थ्रस्ट फोर्सेस का प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया, लेकिन थ्रस्ट फोर्सेस का प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया, लेकिन एक्सियल फोर्सेस क्या हुआ? रह गया। अब एक्सियल फोर्सेस रह गया तो इसको ठीक करने के लिए डबल हेलिकल गियर लाया गया। डबल हेलिकल गियर के बारे में जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग बात आता है डबल हेलिकल गियर, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन आता है कि कैसा लगता होगा। पहले ये देख लो, पहले डबल हेलिकल गियर देख लो, उसके बाद मैं आप लोग को इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा। डबल हेलिकल गियर के बारे में जो हम कहते हैं कि दिस इज द डबल हेलिकल गियर, तो क्या किया गया कि जो टीथ है, एक गियर के ऊपर जो टीथ है, ये जो आप लोग को यहाँ पे टीथ नजर आ रहा होगा, ये टीथ आर इंक्लाइन टू द, दिस वन इज द एक्सिस, दिस वन इज द एक्सिस, दिस इज, तो ये क्या हुआ? आप लोग कह सकते हो ये पैरेलल है। ये शाफ्ट जो है एक दूसरे से पैरेलल रहेगा। यहाँ पे अगर शाफ्ट यहाँ पे कनेक्ट होगा, इफ वी आर कनेक्टिंग द शाफ्ट विद दिस गियर, देन शाफ्ट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इफ वी आर कनेक्टिंग द शाफ्ट विद दिस गियर, देन शाफ्ट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अब बात आती है कि डबल हेलिकल गियर कैसा लगता होगा। आप लोग देखोगे कि डबल हेलिकल गियर का जो टीथ है वो जस्ट मिरर इमेज, एक दूसरे से मिरर इमेज में आप यहाँ पे रखो और इसका मिरर यहाँ पे उतार दो, तो इसका मिरर कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा। ठीक है, इसका गियर का मिरर ऐसा लगेगा, फिर इसका गियर का मिरर ऐसा लगेगा। तो ये क्या किया गया, ये डबल, इसको नाम दिया गया डबल हेलिकल टीथ। डबल हेलिकल टीथ यहाँ पे नाम दिया गया डबल हेलिकल टीथ। डबल, ये देख रहे हो, हेलिकल मतलब इंक्लाइंड, हेलिकल मतलब इंक्लाइन। यहाँ पे हुआ कि ये डबल हेलिकल किया गया। अब ये डबल हेलिकल का फायदा क्या हुआ कि जब दो गियर मेस होता है, जब दो गियर मेस हो रहा होगा, तो हमारे पास जो फोर्सेस था, थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे कहो, ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस या शाफ्ट कहो, जो थ्रस्ट फोर्सेस था, थ्रस्ट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर थ्रस्ट फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहा है? द थ्रस्ट फोर्सेस आर कैंसिलिंग ईच अदर, द थ्रस्ट फोर्सेस आर कैंसिलिंग ईच अदर। ठीक है, this thrust forces, the thrust forces of the first gear, this gear is cancelling the thrust forces, this gear and this gear. Consider this one is the first gear and this one is the second gear.
फिर से बोलो उनको ज्वाइन करने के लिए, मैं इधर से मीटिंग में ये लेता हूँ, ठीक है। चलो तब तक मैं इधर बता देता हूँ कि जो फोर्सेस है, बात कर रहा था मैं फोर्सेस का, थ्रस्ट फोर्स मान लो ये एक्सिस है, तो थ्रस्ट फोर्सेस जो है वो क्या कर रहा है, थ्रस्ट फोर्सेस वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। यहाँ पे इसका ये कंसीडर दिस वन इज द फर्स्ट गियर एंड कंसीडर दिस वन इज द सेकेंड गियर। द थ्रस्ट फोर्सेस, द थ्रस्ट फोर्स produced by the first gear is cancelled by the second gear, ठीक है। now let us discuss about the एक्सियल फोर्स, जो एक्सियल डायरेक्शन में, कहां पे, ये एक्सिस के डायरेक्शन में जो फोर्सेस होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कल कि एक्सिस के डायरेक्शन में जो फोर्सेस होगा वो कौन सा फोर्सेस है, एक्सियल फोर्स है, ठीक है। एक्सिस के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एक्सियल फोर्स है। नाउ let us discuss about what how axial forces are cancelling each other। आप यहाँ पे देख रहे हो दो इंक्लाइन टीथ है, दो इंक्लाइन टीथ है, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्लाइंड है। मैंने बताया था जब एक सिंगल इंक्लाइंड हेलिकल, सिंगल जो हेलिकल गियर था वो क्या था कि एक तरफ डायरेक्शन में था, इंक्लाइन, उसका इंक्लिनेशन एक डायरेक्शन में। अब अगर इसके तरफ से एक फोर्स इसके तरफ से आ रहा है तो दूसरा फोर्स इसके तरफ से आएगा, ठीक है। एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में जो फोर्स एक इसकी तरफ से आ रहा है तो दूसरा फोर्स ये देगा। तो यहां से इस गियर में जो एक्सियल फोर्स है वो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। एक्सियल फोर्स ये टीथ की वजह से, ये टीथ की वजह से, एक्सियल फोर्स किसकी वजह से हो रहा है, टीथ की वजह से हो रहा है। स्पर गियर में टीथ इंक्लाइंड नहीं था, स्ट्रेट था, जिसके कारण एक्सियल फोर्स वहां पे नहीं था। लेकिन इस हेलिकल गियर में व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ हेलिकल गियर, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ हेलिकल गियर द टीथ आर इंक्लाइंड। तो इंक्लाइंड टीथ पे सिंगल, इससे पहले वाले पार्ट में ये डबल है, इससे पहले वाले पार्ट में जो सिंगल हेलिकल था उसमें क्या था कि एक तीर, ये ऑब्जर्व करो, एक तीर इस तरफ है तो दूसरा तीर इसका जो मेसिंग होना है वो इस तरफ है, तो वो कैंसिल, इस गियर का तो कैंसिल नहीं हो रहा है, ना ही ये गियर को कैंसिल कर रहा है, ये गियर का तीर कैंसिल नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, क्या आ रहा है, एक्सियल फोर्सेस आ जा रहा है। जब इसको टीथ को एक दूसरे से इंक्लाइंड कर दिया गया, जब टीथ को एक दूसरे से इंक्लाइंड कर दिया गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला कि जो एक्सियल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है, the forces which are observed in the axial direction are cancelling each other। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये फायदा हो गया, डबल हेलिकल गियर का ये फायदा हो गया, ठीक है। और इट कैन बी यूज्ड एट हाई वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास ये तो देख ली, ये तो पैरेलल शाफ्ट हो गया, एक पैरेलल शाफ्ट यहाँ पे हो गया। वेटिंग में कोई नहीं है, कोई नहीं है वेटिंग में, मैं इधर से देख रहा हूँ, वेटिंग में कोई नहीं है, अनलॉक्ड है, एक मिनट, अच्छा ठीक है, चलो आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आया डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर के बाद एक और नाम दिया गया, हैरिंगमन गियर। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डबल हेलिकल गियर एंड हैरिंगमन गियर, ठीक है। बट देयर इन हैरिंगमन गियर देयर प्रेजेंट्स अ ग्रूव इन बिटवीन द टू टीथ्स। तो जब बात होती है कि डबल हेलिकल गियर के बाद, डबल हेलिकल गियर के बाद जब बात हुई थी किसका, कि हैरिंगमन गियर, ये भी पैरेलल शाफ्ट है, याद रखना, हैरिंगमन गियर, ठीक है। हैरिंग बॉन गियर, हैरिंग देखो, हैरिंग BONE बॉन, ठीक है, हैरिंग बॉन गियर। इसके बाद हेलिकल, डबल हेलिकल का समझ लो कि ये छोटा भाई है या बड़ा भाई है जो भी है। तो
ये कैसा लगता है, ये बस बिल्कुल इस तरह का लगता है। ये हो गया डबल हेलिकल गियर, इसको हम लोग डबल हेलिकल गियर भी कहेंगे या हैरिंगबन गियर भी कहेंगे। इसका कुछ नहीं, बस एप्लीकेशन क्या किया गया कि हम लोग जब टीथ बना रहे थे, जब ये डबल हेलिकल गियर जो हम लोग बना रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे कि मेसिंग हम लोग वहां पे नहीं कर रहे थे, तो यहाँ टीथ को हम लोग ये जैसा कर दिए, तो ये डबल हेलिकल हो गया। अब इसके बाद पैरेलल शाफ्ट के बाद, ये याद रखना इतना पैरेलल शाफ्ट है, पैरेलल शाफ्ट के बाद एक टर्म आया कि चलो अगर हम जो पावर ट्रांसमिशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देते हैं, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन अगर हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देते हैं तो कैसे होगा, तो उसके लिए क्या किया गया, शाफ्ट को एक दूसरे से परपेंडिकुलर कर दिया गया। शाफ्ट को एक दूसरे से यहाँ पे क्या कर दिया गया, परपेंडिकुलर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो शाफ्ट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे क्या किया गया कि इसके ऊपर टीथ चढ़ाया गया। यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पर टीथ चढ़ाया गया। अब जो टीथ है पहले गियर चढ़ाया जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया कि पहले गियर चढ़ाया गया। जो गियर है, मान लो कि एक गियर मेरा मान लो एक गियर मेरा ऐसा है, दूसरा गियर को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरा गियर को हम लोग ऐसे अटैच कर रहे हैं, दिखाते हैं वेट ये में। ठीक है, एक गियर मेरा ऐसा है, तो दूसरा गियर मेरा यहाँ पे अटैच किया गया, दूसरा गियर को हम लोग अटैच किए बस बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इस तरह से कि एक लग रहा है जैसे कि एक कोन दूसरा कोन को टच कर रहा होगा। कोन मतलब अगर हम बात करें कि आइसक्रीम का कोन देखे होंगे आप लोग, एक आइसक्रीम का कोन को दूसरा आइसक्रीम के कोन से आप लोग अटैच करो परपेंडिकुलरली, तो आप लोगों को कुछ ऐसा लगेगा कि यह जो गियर है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका जो शाफ्ट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और पावर ट्रांसमिशन जो हो रहा है एक गियर से दूसरे गियर में, आप लोग देखोगे कि ये जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है एक गियर से दूसरे गियर में आसानी से हो जा रहा है। इस टाइप के पहले आया कि पहला तो हमारे पास था पैरेलल शाफ्ट, जो मैंने आप लोगों को बताया। पैरेलल शाफ्ट के बाद है ये इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, इसको नाम दिया गया इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। इस टाइप के गियर को नाम दिया गया इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो शाफ्ट है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। इसका एक्सिस, ये शाफ्ट के एक्सिस, ठीक है, ये शाफ्ट के एक्सिस जो है, ये शाफ्ट के एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग यहाँ पे इसको नाम दिया गया इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, इसलिए इसको नाम दिया गया इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्सिस जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे से क्या कर रहा है, काट रहा है। यहां से अगर देखा जाए तो एक्सिस एक दूसरे को कट कर दे रहा है, तो ये हो गया इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग, इसलिए कहा गया ये इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है। तो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में जो गियर्स आया, वो पहला जो गियर का नाम दिया गया उसको बोला गया बेवल गियर। इस टाइप के गियर को जो मैंने बताया उसको बोला गया बेवल गियर। अब देखते हैं बेवल गियर कैसा लगता है, इसको हम लोग नाम दिए बेवल गियर। अब देखते हैं बेवल गियर कैसा लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बेवल गियर कैसा लगता है। जब बात होती है बेवल गियर का, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो शाफ्ट जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को शाफ्ट जो है क्या कर रहा है, शाफ्ट के एक्सिस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा।
तो इसलिए इसका नाम हुआ इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। और दूसरा, जब बेवल गियर का बात आती है कि बेवल गियर कैसा होता है, तो आप लोग देखोगे कि बेवल गियर का जो टीथ होता है वो, अगर हम बात करें सरफेस से, ये सरफेस ले लो, ये सरफेस ले लो, ये सरफेस से परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ये सरफेस क्या है, ये अगर हम यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करते हैं, इफ वी आर ड्रॉइंग अ सर्किल हियर, तो ये जितना भी होगा ये परपेंडिकुलर ही नजर आएगा। ठीक है, अब ये जो है सरफेस पे अगर हम इस टीथ को रखें तो स्ट्रेट नजर आएगा, आपको स्ट्रेट नजर आ रहा हो, ये टीथ जो है इसको कहेंगे स्ट्रेट, ये टीथ आर स्ट्रेट, टीथ आर स्ट्रेट। ठीक है, टीथ आर स्ट्रेट। ये बिल्कुल उस तरह से था कि अगर हम स्पर गियर का अरेंजमेंट को चेंज करके, उसको स्पर गियर का अरेंजमेंट को चेंज करके उसको इंटरसेक्टिंग बनाया जाए, तो ऐसा मेरा मेरा गियर का कैसा लगता होगा। तो बिल्कुल इस तरह से हम लोग को ऑब्जर्वेशंस मिला। तो यहाँ पे हमारे पास आया इंटरसेक्टिंग शाफ्ट का बारे में, और इस टाइप के गियर को हम लोग नाम दिए इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। ठीक है, इस टाइप के गियर को हम लोग नाम दिए इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। यहां पर अगर ये गियर 1 कहो, ये गियर 2 कहो, ठीक है, अगर हम लोग दोनों गियर का डायमेंशन एक रख रहे हैं, दोनों गियर का याद रखना, दोनों गियर का डायमेंशन का बात हो रहा है, तो दोनों गियर का अगर डायमेंशन एक है, दोनों गियर का डायमेंशन अगर एक है, सिमिलर है, तो ये कहते हैं, इसका दूसरा नाम हम लोग देते हैं मीटर गियर। इसका हम लोग दूसरा नाम देते हैं क्या, मीटर गियर, MITRE, मीटर गियर्स। ठीक है, इसका दूसरा हम लोग नाम देते हैं मीटर गियर। अगर क्या था डायमेंशन, इफ द डायमेंशन ऑफ फर्स्ट गियर इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द सेकेंड गियर, और इफ वी से दैट both the gears are of the same size, then this type of gears are called a meter gear. Now have a look on the intersecting, another type of intersecting shaft gear, that is called helical gear. ठीक है, another type of, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइरल बेवल। तो ये कहां से है, ये कहां से ऑब्जर्वेशन किया गया, ये हेलिकल गियर को अगर हम इंटरसेक्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, हेलिकल गियर्स को अगर हम लोग इंटरसेक्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि इंटरसेक्टिंग तो बनाने के बाद हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे कि उसमें कैसा ऑब्जर्वेशन आया। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें हम लोग को क्या मिला, इसका नाम दे दिए हम लोग स्पाइरल बेवल। अब क्या जरूरत था कि हम लोग बेवल से स्पाइरल बेवल में जा रहे थे, कि क्या जरूरत था, व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू टाइप ऑफ गियर हियर, स्पाइरल बेवल। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आया कि जैसा कि हम लोग बताए थे, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि स्पर गियर के बारे में, स्पर गियर में आप लोग देखिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे नजर आ रहा था, नॉइजी हो रहा था, हाई स्पीड में नॉइजी हो रहा था। ठीक है, स्पर गियर हाई स्पीड में नॉइजी हो रहा था। सिमिलर यहाँ पर भी हम लोग एक्टिविटी नोटिस करेंगे कि हाई, जैसे जैसे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे ये नॉइजी होता जाएगा, ये यहाँ पर भी आवाज होने लगेगा। तो इस टाइप के नॉइज का इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, नॉइज की इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग आए स्पाइरल बेवल गियर के बारे में, हम लोग यहाँ पे स्पाइरल बेवल के बारे में, बेवल में जब बात होता है स्पाइरल बेवल, तो आप लोग देखोगे टीथ जो है, स्पाइरल बेवल का जो टीथ है वो क्या है, वो इंक्लाइंड कर दिया गया। फिर से जिस तरह से हम लोग बनाए थे, जिस तरीके से हम लोग हेलिकल गियर्स बनाए थे, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। टीथ जो है वो क्या किया गया, सरफेस से इंक्लाइंड कर दिया गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये एक्सिस है, ये कहो एक्सिस, ये एक्सिस से क्या किया गया, इंक्लाइंड कर दिया गया। आप लोग देख रहे हो टीथ जो है, टीथ आर इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ये सिमिलर वही चीज रिपीटिंग चल रहा है, किस लिए, क्यों हम लोग कर रहे हैं,
जो प्रॉब्लम्स हमको स्पर गियर में नजर आ रहा था वही प्रॉब्लम हमको बेवल गियर में नजर आ रहा था। ठीक है, जो प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने के लिए स्पर गियर का ये क्या कहते हैं हम लोग बेवल हेलिकल में गए थे, उस सिमिलर कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग क्या किए कि हम लोग बेवल में उसी तरीके से हम लोग स्पाइरल बेवल क्रिएट किए। लेकिन फर्क इतना ही है कि जो थ्रस्ट फोर्सेस है, थ्रस्ट फोर्सेस इसमें और एक्सियल फोर्सेस इसमें नहीं होता है। ठीक है, जो थ्रस्ट फोर्सेस एंड एक्सियल फोर्सेस इसमें नहीं होता है, तो इसके कारण ये बहुत ही एक एडवांटेजेस हम लोग को मिल गया कि हम लोग को डबल, जैसे जिस तरह से डबल हेलिकल मिल रहा था उस तरीके से हम लोग डबल स्पाइरल में हम लोग नहीं गए। बस हम लोग को यहाँ पे एक फायदा एडवांटेजेस मिला कि यहाँ पे थ्रस्ट फोर्सेस जो है वो कैंसल, ऐसा अपने आप कैंसिल कर दे रहा है, तो ये एक एडवांटेज मिला। अब इसके अलावा एक और गियर का इंट्रोड्यूस किया गया, उसको कहा गया जेरोल बेवल गियर। ठीक है, जेरोल बेवल गियर जो है यहाँ पे दिखाया नहीं है, मैं दिखाता हूँ मिलता है तो। इसको टीथ को जो है जेरोल बेवल का जो गियर का जो टीथ है, टीथ को इंक्लाइन नहीं किया गया, उसको घुमा दिया गया स्ट्रेट, जैसा कि आप लोग देखे थे ये स्ट्रेट बेवल है, इसको कहेंगे स्ट्रेट बेवल। अगर टीथ का हम लोग क्या कर रहे हैं, टीथ को एक तरफ का डायमेंशन ऊपर कर रहे हैं, एक तरफ का डायमेंशन नीचे कर देंगे। अगर होगा इमेज तो इधर तो मैं दिखाता हूँ, इधर इमेज होगा तो मैं दिखाता हूँ, आप लोग क्लियर हो जाएगा कि कुछ इस तरीके से टीथ आर नॉट इंक्लाइन। ठीक है, टीथ इंक्लाइन नहीं है, लेकिन टीथ को क्या कर दिया गया कि 0 डिग्री पे एक तरफ से मोर करके ऊपर की तरफ ले आया। जस्ट ऐसा समझो कि आपके हाथ में बुक, एक छोटा सा किताब है, उस किताब को आप क्या कर रहे हो, आप उस किताब को एक तरफ से मोड़ रहे हो। देखो इस तरह, ये अगर मैं कहता हूं किताब है, अगर ये सरफेस है, ये सरफेस से अगर ये इंक्लाइन करते हैं, ठीक है, ये सरफेस है, ये सरफेस से हम इंक्लाइंड करते हैं तो इसको नाम दे दिए हम लोग जेरोल बेवल गियर। ठीक है, ये सरफेस हम लोग इस तरीके से इंक्लाइंड किए हुए हैं, हम लोग इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इंक्लाइंड किए हुए, तो इसको हम लोग नाम दे दिए जेरोल बेवल गियर। इस टाइप के गियर्स को हम लोग नाम दिए जेरोल बेवल गियर। तो हमारे पास तीन तरह का इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में, हमारे पास तीन तरह का इंटरसेक्टिंग शाफ्ट गियर्स आया। पहला बेवल गियर, देन सेकेंड वन इज द स्पाइरल बेवल एंड द थर्ड वन इज द जेरोल बेवल। जेरोल बेवल, याद रहेगा ये तीनों चीज आप लोग को, याद रहेगा ये तीनों चीज आप लोग को। सभी को समझ में आया, समझ में आया सभी को? सब सो गए क्या?
ठीक है, समझ में आ गया। चलो लास्ट एक टर्म है, तीन तरह का मैंने आप लोग को गियर दिखाया, एक अभी दो तरह का मैंने आप लोग को अभी तक गियर दिखाया, एक पैरेलल शाफ्ट में दिखाया, एक इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में दिखाया। अगर सोचो कि एक और गियर जो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग है, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, चलो अब लास्ट है कि यहां से आपका गियर का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। ऐसा शाफ्ट जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। लास्ट टर्म है नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। शाफ्ट ये कैसा नजर आता होगा, तो अगर सोचो कि पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है तो कैसा लगेगा, खुलने में लेट है, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सपोज करो कि एक लाइन बनाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन को क्या किया गया कि पैरेलल एक और हम लोग क्या किए, एक और लाइन बनाए, और अगर देखा जाए तो समझ लो कि ये जो लाइन है, ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे जो बन रहा होगा, ये कॉन्टेक्ट नहीं बन रहा है, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस में है। यहां पे समझो, ये एक्सिस को लो, इस गियर के एक्सिस को लो, और ये एक्सिस आपको इस तरफ नजर आएगा, ठीक है। इस गियर के एक्सिस को लो, इस गियर का एक्सिस इस तरफ नजर आएगा। तो आप लोग देखोगे एक गियर का एक्सिस जो है वो पैरेलल नहीं है, एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, और नाइदर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट कब करता है, जब ये एक दूसरे को काटता है, यहाँ पे काटेगा ही नहीं तो इंटरसेक्ट कहां से होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। तो सबसे पहले हमारे मन में ये आता है कि ये कौन टाइप का, यहाँ पे कौन टाइप का गियर को यहाँ पे रखें, किस टाइप के गियर्स को यहाँ पे हम लोग रखें, विच टाइप ऑफ गियर्स वी कैन, विच टाइप ऑफ गियर्स आर सुटेबल अंडर द नाइदर पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। तो क्लासिफिकेशन जो जब व्हेन वी आर गिविंग द क्लासिफिकेशन, तो पहले हमारे पास आएगा स्क्यू शाफ्ट, इसको हम लोग कहेंगे स्क्यू शाफ्ट से जनरली कहेंगे, और इसमें आएगा वार्म गियर, इस टाइप के गियर्स को हम लोग कहेंगे स्क्यू शाफ्ट। तो स्क्यू शाफ्ट के अंदर जो पहले आएगा उसको हम लोग कहेंगे वार्म गियर, ठीक है। ये स्क्यू शाफ्ट रखो, और इसके अंदर जो आएगा उसको कहेंगे क्या, वार्म गियर। वार्म एक कीड़ा होता है, ठीक है। अब ये कैसे, इसको क्यों बोला गया वार्म गियर, आप लोग देखो कि जब ये रोटेट करेगा, आप लोग ऐसा मैकेनिज्म देखे होंगे, घर में भी देखे होंगे, या मैकेनिक्स के बाद आप लोग गए होंगे, मैकेनिक के बाद मैकेनिक के पास गाड़ी बनवाने के लिए, तो आप लोग वहां पे भी देखे होंगे। और ये क्या होता है कि अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये क्या होगा, ये रोटेट करेगा, अगर हम इसको इस तरफ से रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये रोटेट करेगा, रोटेट करके ये आगे की तरफ मूव करेगा या पीछे की, फिर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये आपका हो गया क्लॉकवाइज, फिर हम लोग इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अगर हम इसको फिर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जिसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहो, तो ये किस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा। तो हमारे पास दो डायरेक्शन मिला। तो यहाँ ये उस वक्त आता है जब एडजस्टमेंट करना होता है,
किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए तो वहां पे हम लोग इस टाइप के गियर्स को अप्लाई करते हैं। ये वर्म गियर आज की जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंशियल गियर्स में इसका एडवांटेज लिया जाता है। आगे जाकर के आप लोग देखोगे एक लास्ट टर्म है वो डिफरेंशियल गियर्स के बारे में, ये लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा डिफरेंशियल के बारे में पढ़ने के बाद। तो आज का यहाँ पे रहने दो, आज का यहाँ पे रहने दो और आप लोग अपना अटेंडेंस डाल दो यहाँ पे।